Hello everyone. Today we will start rest part of program planning techniques. In this section, I will introduce you pseudocode and decision table. Now pseudocode. So first meaning of that, what is pseudocode? तो pseudocode का meaning होता है equal या एक सा. मीन्स pseudocode का वर्ड मीनिंग है इक्वल कोड. इन जनरल किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप वाइज लिखना या प्रोग्राम के लॉजिक्स के स्टेप को सीरियल वाइज अपनी लैंग्वेज में लिखना ही स्यूडो कोड कहलाता है. इनको प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज या पीडीएल भी कहते हैं. स्यूडो कोड प्रोग्राम लॉजिक को डिफाइन एवं उसको फॉलो करने की एक बेस्ट टेक्निक है. स्यूडो कोड में किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को केवल 3 टाइप्स के लॉजिक के द्वारा ही हम लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं. सीक्वेंस लॉजिक. इस प्रकार के लॉजिक में एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक सीरियल वाइज लिखा जाता है. सीक्वेंस लॉजिक में इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने का सीरियल उनके लिखने के सीरियल के इक्वल ही होता है. मींस जो इंस्ट्रक्शन पहले लिखा होता है वही पहले एग्जीक्यूट भी होता है. बेसिकली सीक्वेंस लॉजिक में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम मींस ऊपर से नीचे की ओर होता है. नाउ सिलेक्शन लॉजिक. इसको डिसीजन लॉजिक भी कहते हैं. इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन दी गई कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर डिपेंड करता है. सिलेक्शन लॉजिक लिखने के लिए हम इफ़ देन या इफ़ देन एल्स का यूज़ करते हैं. इफ़ देन एल्स का यूज़ तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि दी गई कंडीशन के ट्रू होने पर इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो तथा फॉल्स होने पर इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट हो. यह दी गई कंडीशन पर डिपेंड करता है. यदि कंडीशन ट्रू है तो यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है. एंड इफ़ का यूज़ इफ़ देन एल्स या इफ़ देन के लास्ट को इटरेशन या रिपीटिशन लॉजिक. जब हम एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तब हम इस प्रकार के लॉजिक का यूज़ करते हैं. बेसिकली इसको लूपिंग भी कहते हैं. इटरेशन लॉजिक को लिखने के लिए हम डू वाइल तथा रिपीट अंटिल का यूज़ करते हैं. डू वाइल में इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर रिपीटिशन तब तक होता है जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू हो. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है इंस्ट्रक्शन का रिपीटिशन बंद हो जाता है. रिपीट अंटिल में इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर रिपीटिशन तब तक होता है जब तक कि दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो. कंडीशन के ट्रू होते ही इंस्ट्रक्शन का रिपीटिशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ स्यूडो कोड. इसमें सबसे पहले स्यूडो कोड को फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में इजीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम में चेंज किया जा सकता है. स्यूडो कोड में फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में इजीली चेंज कर सकते हैं. स्यूडो कोड को फ्लो चार्ट से ज़्यादा फास्ट स्पीड में लिखा जा सकता है क्योंकि फ्लो चार्ट में हमें इमेजेस बनानी होती हैं. फ्लो चार्ट सिर्फ वर्ड्स होते हैं, इसलिए इसे किसी भी कंप्यूटर फाइल में रखना फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में इजी होता है. इसे वर्ड प्रोसेसिंग की हेल्प से इजीली चेंज भी किया जा सकता है. स्यूडो कोड के मेरिट्स के साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. जैसे
स्यूडो कोड के कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स ना होने के कारण बहुत से प्रोग्रामर अपने अपने प्रकार के स्यूडो कोड लिखते हैं, जिसके कारण एक प्रोग्रामर का लिखा हुआ कोड दूसरे प्रोग्रामर को समझने में परेशानी होती है। एंड एक प्रारंभिक यूज़र के लिए, जो न्यू यूज़र होता है, उसके लिए इसको समझना व लिखना भी टफ हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्यूडो कोड। Now I'll discuss with you about decision table. डिसीजन टेबल किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट या क्लियर वे में टेबल के रूप में शो करने का मीडियम होता है। डिसीजन टेबल में हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के बाद जनरेट होने वाली सिचुएशंस तथा उन सिचुएशंस या कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस स्टेप्स को शो करते हैं। यह फ्लो चार्ट की तरह प्रोग्राम लॉजिक का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसके यूज़ से टफ से भी टफ प्रोग्राम लॉजिक को प्रेजेंट किया जा सकता है। अधिक संख्या में जनरेट होने वाली कंडीशंस या प्रोसेस को फ्लो चार्ट की हेल्प से बनाने में अधिक टाइम लगता है और उसमें बहुत मेहनत भी लगती है, जबकि उन्हीं कंडीशंस एवं प्रोसेस को अगर हम डिसीजन टेबल की हेल्प से मैनेज करते हैं तो ये काम इजीली हो जाता है। इसीलिए ऐसे लॉजिक के लिए डिसीजन टेबल ही बेस्ट टेक्निक होती है। फॉर्मेट ऑफ डिसीजन टेबल मीन्स डिसीजन टेबल को बनाने के लिए एक पैटर्न का यूज़ किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। बेसिकली किसी भी डिसीजन टेबल के फॉर्मेट को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। कंडीशन, कंडीशन के रूट्स, एक्शन एंड एक्शन एंट्री। कंडीशन डिसीजन टेबल का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें प्रोग्राम लॉजिक्स में प्रेजेंट कंडीशंस को लिखा जाता है। डिसीजन टेबल के दूसरे पार्ट में कंडीशन के रूट्स में उन कंडीशंस से जनरेट होने वाले 2 या 2 से अधिक रूट्स को शो किया जाता है। एक्शन डिसीजन टेबल का थर्ड पार्ट है, जो पहले पार्ट के बाद में होता है। इसमें प्रोग्राम प्लान में किए जाने वाले सभी एक्शंस रो वाइज होते हैं। लास्ट पार्ट एक्शन एंट्री का होता है, जो एक्शन पार्ट के इक्वल में मीन्स बराबर में कंडीशन के रूट के नीचे होता है। इसमें कई कॉलम्स एवं कई रोज़ होती हैं, जो एक्शन के रोज़ एवं कॉलम्स के नंबर्स के इक्वल होता है। किसी भी डिसीजन टेबल के फॉर्मेशन में कुछ मेथड्स या टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। प्रोग्राम लॉजिक की डिसीजन कंडीशन का पता लगाकर उसे डिसीजन टेबल के फर्स्ट पार्ट में रो वाइज एक कंडीशन के रूप में लिखा जाता है। कंडीशन के आधार पर लिए गए एक्शंस को डिसाइड करके थर्ड पार्ट में रो वाइज एक एक्शन के रूप में लिखा जाता है, जिसकी संख्या द्वारा टेबल के थर्ड एवं फोर्थ पार्ट में रोज की संख्या का डिसीजन लिया जाता है। प्रत्येक कंडीशन से निकलने वाले रूट्स को पता लगाया जाता है। इसमें जो सबसे इजी रूट होते हैं, यस या नो। अब कंडीशन रूट्स के सभी कॉम्बिनेशन का पता लगाकर टेबल के रूल्स की संख्या को पता लगाते हैं।
फिर अगले स्टेप में टेबल के दूसरे पार्ट में कंडीशन रूट के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की एंट्री की जाती है। अब टेबल के फोर्थ पार्ट में रूल्स के अकॉर्डिंग लिए जाने वाले एक्शन की एंट्री की जाती है, जिसे क्रॉस साइन से शो करते हैं। एक ही टास्क के लिए किए जाने वाले या फॉलो किए जाने वाले एक से अधिक रूल होने पर एक को छोड़कर बाकी को टेबल से हटा दिया जाता है। मीन्स रिपीटिशन होने पर केवल एक को ही वहाँ पर हम लिखेंगे। यह रूल जिसकी पॉसिबिलिटी हो उसे डिसीजन टेबल से अलग कर दिया जाता है। मीन्स ऐसा रूल जो कि इम्पॉसिबल हो, मीन्स वो आगे पॉसिबल ही ना हो पा रहा हो, उसे हमें डिसीजन टेबल से अलग कर देना चाहिए। लास्ट में प्राप्त टेबल को सही तरीके से अरेंज किया जाता है, जिससे उसकी क्लैरिटी बनी रहती है और उसे समझना भी इजी हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसीजन टेबल। सो try to understand decision table and